गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 12 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं कार्ब प्लस ऑक्साइड ग्रुप, ठीक है, यानी कि कार्बनिक ग्रुप और ऑक्सीजन ग्रुप से मिलकर जो बनता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसमें हम देखें तो एक आपका ग्रुप होता है C+O, ये आपका कार्ब कहलाता है। ठीक है, और इसके साथ जब हाइड्रोक्साइड जोड़ देते हैं यानी OH जोड़ देते हैं तो ये आपका दोनों को कॉम्बिनेशन होकर क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है, जिसका सामान्य सूत्र आपका क्या होता है C+OH, है ना। और इसको हम किस प्रकार से COOH के रूप में हम इसको बताते हैं। तो ये आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जिसमें ये आपका कार्ब, ठीक है, और ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों मिलकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप देखें तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बन दोनों से मिलकर आपने क्या कर होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुणों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इनके जो कहां से प्राप्त होते हैं, तो ये जैसे कि इनके प्राप्ति के स्रोत के आधार पर हम इनका नामकरण कर सकते हैं। जैसे चींटियों से प्राप्त होने वाला हमारा जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल, है ना। चींटियों से प्राप्त होने वाला फार्मिक अम्ल, ठीक है, इसका जो फार्मूला C+OH, ये फार्मिक अम्ल ये हमें चींटियों से प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा है विनेगर से प्राप्त होने वाला, तो विनेगर से प्राप्त होने वाला आपका एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, इसका फार्मूला आपका देखेंगे तो C+OH होगा। ठीक है, तो ये तो इनके क्या है, जिस स्रोत से प्राप्त हो रहे उसके आधार पर इनका नामकरण कर दिया जाता है। ठीक है, और कुछ हमारे पास होते हैं जैसे कि ये आपके एलिफेटिक कहलाते हैं, कुछ आपके जैसे कि आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, तो बेंजोइक अम्ल के रूप में आप प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम देखें इसको, ये बेंजीन से अगर जुड़ा हुआ कोई C+O होगा, C+OH है, तो हम इसको बेंजोइक अम्ल नाम देंगे। क्या नाम देंगे, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या है आपका, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और बेंजीन है, तो बेंजीन प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलकर आपका क्या बना देता है, बेंजोइक अम्ल बना देता है। ठीक है, इसके कुछ सामान्य नामकरण की बात करें और इनकी बात करें कि इसके आयुर्वेदिक नाम क्या है, तो इस प्रकार से इनके नामकरण कर दिए जाते हैं। जैसे कि आपका यौगिक या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, इसका जैसे सामान्य नाम क्या है और आयुर्वेदिक नाम क्या है। यहाँ पर देखें हम सबसे पहला आप देखें तो HCO, ठीक है, ये आपका इसका जो सामान्य नाम होता है इसका फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, जबकि आयुर्वेदिक नाम क्या होता है, इसमें अंदर केवल एक ही कार्बन है। ठीक है, तो एक कार्बन के कारण हम इसको क्या लिखते हैं, मेथ, और C+O के कारण ओइक लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक है तो इसके लिए जो आपका सफिक्स लगेगा ओइक लगेगा, तो यहाँ पर एक कार्बन के कारण आपका होगा मेथ और ओइक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगर दो कार्बन से और जुड़ा हुआ जैसे कि हम देखें तो हमारे पास ये है CH3 C+OH। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसका जो सामान्य नाम है वो इसका सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, परंतु जब इसका आयुर्वेदिक नाम की बात करेंगे तो एक कार्बन यहाँ है और दूसरा कार्बन यहाँ है, दो कार्बन के कारण इसको अपन H बोलेंगे और C+OH के कारण हम इसको ओइक लगाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल इसका क्या हो जाएगा
नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम इसमें आगे और कार्बन आएंगे तो उसके हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। जैसे कि हम देखें यहाँ पे तीसरा देखें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम प्रोपेनोइक अम्ल है। ठीक है, क्या नाम है, प्रोपेनोइक अम्ल। जबकि इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे तो 1 2 3 कार्बन के कारण प्रोपेन और आपका क्या आ जाएगा, इसका C डबल बॉन्ड OH के कारण क्या आ जाएगा, इसका आपका इसका नाम प्रोपेनोइक नहीं है, प्रोपियोनिक है। निकॉनोन है इसका, और इसका क्या नाम हो जाएगा आपका 1 2 3 के कारण क्या आ जाएगा, प्रोप, और C डबल बॉन्ड OH के कारण क्या आ जाएगा, OA। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल इसका नामकरण हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स लेते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड के नाम इस प्रकार से हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें C डबल बॉन्ड के साथ अगर आपका OH जुड़ा हो तो ये तो आपका हो जाता है बेंजीन। ठीक है, और C डबल बॉन्ड OH के कारण हो जाता है OA, तो इसका नाम हो जाता है बेंजोइक अम्ल। जबकि इसका सामान्य जो नाम है बेंजोइक अम्ल है। क्या नाम है इसका, बेंजोइक अम्ल इसका नाम होता है। ठीक है, जबकि IUPAC नाम देखें तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका नाम होता है। क्या होता है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका नाम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार बेंजीन के और भी डेरिवेटिव्स हैं, उनके नाम भी हम देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, एक और देख लें तो हमारे पास अगर ये C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पर अगर Br है तो यहाँ पर हम देखें तो इसका जो सामान्य नाम है आपका अल्फा बेंजोइक अम्ल, क्योंकि किसी भी कार्बन फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ जो पहला कार्बन है उसके बाद जो फर्स्ट कार्बन आता है वो आपका अल्फा कहलाता है। तो अल्फा पर आपका कौन है, ब्रोमीन है, तो इसमें लिखेंगे हम अल्फा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। ठीक है, क्या लिखेंगे, अल्फा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल इसमें लिखेंगे। जबकि IUPAC जब इसका नामकरण करने जाएंगे तो 2 ब्रोमो आ जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो बेंजोइक अम्ल इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के IUPAC नामकरण भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके हम बनाने की विधि के बारे में जानकारी लें कि इसके बनाने की विधि क्या है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियां, सामान्य विधि। तो इसमें हम देखें तो सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। ये देखिए हमारे पास सपोज ये कोई RCH2OH, ये आपके पास कोई अल्कोहल है। जब हम इसका फर्स्ट टाइम आपका क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जब इसको प्रोवाइड करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपका क्या होता है, एक ऑक्सीजन के वैलेंसी 2 है, 2 हाइड्रोजन को लेकर यह क्या कर लेगा, -H2O हो जाएगा। तो जब ये -H2O होगा तो यहाँ पर आपके पास केवल क्या बच जाएगा, R C और HO प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास सबसे पहले क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अब आप एल्डिहाइड का अगर वापस से ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है,
जब इसका वापस से ऑक्सीकरण करेंगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा RC≡OH, यानी आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल आपके पास प्राप्त हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, R की जगह कोई अपन ग्रुप ले लेते हैं, जैसे कि R की जगह हम ले लेते हैं CH3 CH2 है ना, और आपका CH2OH आ जाएगा। या आप R की जगह CH3 भी ले सकते थे, ठीक है। तो आप CH3 भी लेते तो भी आपके पास क्या है, अल्कोहल ही होता। जब इसका फर्स्ट टाइम आप इसका क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे, तो हमारे पास यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, -H2O प्राप्त हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH1। ये आपके पास प्रोपेनॉल्डिहाइड आ जाएगा, यानी प्रोपेनॉल आपके पास प्राप्त होगा, ठीक है। अगर जब इसका वापस आप ऑक्सीकरण करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए CH3 CH2 C≡OH, ठीक है। तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 कार्बन के कारण इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो एक तो ये आपके ऑक्सीकरण के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण के द्वारा हम आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। इसी पर हम एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम देखिए यहाँ पर अगर बेंजीन ले लें C6H5 है ना, और ये आपका OH है ना, ये बेंजीन अल्कोहल है, ठीक है। जब इसका फर्स्ट टाइम हम जब ऑक्सीकरण करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, आपका फर्स्ट टाइम जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीकरण करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, C6H5। ये दो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वाटर बना लेंगे, तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर जब आप इसका क्या करोगे, ऑक्सीकरण करोगे, तो हमारे पास C6H5 और C≡OH है ना, बेंजीनोइक अम्ल आपके पास प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजीनोइक अम्ल आपके प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की एरोमेटिक और एलोमेटिक दोनों प्रकार के आपके क्या प्राप्त हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाते हैं, इसके ऑक्सीकरण के थ्रू हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं आपका कीटोनों का ऑक्सीकरण। देखें तो कीटोनों के ऑक्सीकरण के द्वारा भी हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे पास प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, जब हम किसी कीटोन का CH3 जब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीकरण करने पर हमारे पास एक तो एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है ना, दो मॉलिक्यूल्स आपके पास, एक मॉलिक्यूल आपके पास एसिटिक अम्ल और एक आपके पास फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल और आपके पास फॉर्मिक अम्ल आपके पास प्राप्त हो जाता है ना, ये आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं एसीटोन के आपके ऑक्सीकरण के द्वारा, ठीक है। और हम देखें जब एल्किल साइनाइड के द्वारा भी हम करते हैं या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर देखें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास सबसे पहले आपका जो होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जो इस पर अटैक करता है, जिसमें आपको RMgX रहता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका R- और ये प्लस रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो R- है यहाँ पर आपका अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, तो यहाँ पर आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, तो
यहाँ पर आप देखिए कि ये आपके पास R यहाँ पे जुड़ा, ठीक है, ये ऑक्सीजन डबल और ये OMgX प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये OMgX प्राप्त होने के बाद आप देखें जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, H2O प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है RCHO और आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है Mg, है ना, MgXOH आपके पास प्राप्त हो जाता है। यानी हम जब इसका क्या कर देते हैं आपका इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम देखें तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे पास प्राप्त होता है ना। यहाँ से आप देखें सॉरी, ठीक, यहाँ से आपका MgOH सॉरी यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है और मैग्नीशियम का कंपाउंड प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रकार जब हम एस्टरो का भी जड़ अपघटन करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। एस्टरो का जड़ अपघटन के द्वारा एस्टर के जड़ अपघटन से ठीक है। तो एस्टर का जड़ अपघटन देखिए तो हमारे पास कोई एस्टर है, जैसे ये हमारे पास कोई एस्टर है C डबल बॉन्ड O C2H5 है ना। जब इसका हम क्या करते हैं जड़ अपघटन करते हैं, ठीक है, तो जड़ अपघटन करने पर भी हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये आपका देखिए C2H5 और ये आपका OH है ना। यहाँ से आपका एक H में यहाँ पर आ गया आपके पास और OH आपके पास C2H5 के पास आ जाता है, तो ये आपके पास एथेनॉल प्राप्त हो जाता है और ये आपके पास बेंजोइक अम्ल भी प्राप्त हो जाता है। तो ये आपके पास क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की कुछ सामान्य विधियां होती है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सामान्य गुण इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सामान्य गुण के बारे में बात करें हम तो सामान्य गुण में कार्बोक्सिलेट जो आयन है इसका निर्माण करता है, ठीक है। और इसमें जो हम रिएक्शन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो अभिक्रिया है अल्कोहल के साथ आपका ऑक्सीकरण करना, ठीक है। ये देखते हैं